दोस्तों नमस्कार, यूसुफ ब्रादर में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लाया। जिस तरीके में लाता हूँ महत्वपूर्ण सेशन, सारे महत्वपूर्ण सेशन होते हैं, सब इम्पोर्टेंट होते हैं। और बस सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी लोग जो है शेयर कीजिएगा और अब चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। और चीज़ें मैं जिस तरीके बता रहा था आपको कि परसेंटेज में कई सवाल, इसके पहले सवाल नहीं बताए थे आपको, क्वेश्चन नहीं लगवाए थे। इसके पहले मैंने कंसेप्ट थोड़ा सा बताया था कि बेसिक चीज़ें कि आपको थोड़ा सा पता चलता रहे किस चीज़ से आपको करना है, कैसे कैसे करना है, और सारी चीज़ें बताएंगे आपको। इसमें आपका करना क्या है, इसमें करना क्या है आपको, ये पहला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है चीज़ें। अभी इससे और हम आसान आपको बनाएंगे। चीज़ें तो हैं ही हैं। अभी हम दो टाइप बताएंगे, एक टाइप इससे, एक टाइप इससे बताएंगे, और चीज़ें और आसान बनाएंगे कि आप परीक्षा हार में और ही आसान कर ले जाएं। ये थोड़ा छोटे छोटे चीज़ें लेकर आएँ आपके लिए, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अभी इसके बाद जो है थोड़ा सा मैंने बताया कि हम पहले जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाते हैं। बस इतना जानिए करना क्या है। पूछ लिया ए की आय बी की आय से 20% मतलब 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक होगा। ये पूछ रहा है ए के आय से बी की आय कितना % अधिक होगा। जैसे ए की आय बी की आय से कम होगा और तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक होगा। दोस्तों ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। ये सूत्र है, ये सूत्र इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें आपको अभी और आगे इम्पोर्टेंट मिलेगा, जो आपको जो है प्रॉफिट और लॉस, इसके बाद इससे परसेंटेज के बाद प्रॉफिट और लॉस पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटिव मिलते रहते हैं तो आप जल्दी समझेंगे। इसीलिए हम इस चीज़ को लेकर आए हैं, परसेंटेज को। आप इसके भी माध्यम कर सकते हैं और इसके माध्यम, लेकिन पहले हम करेंगे किस तरीके। अगर कहता है यहाँ ए और बी का क्या रहा है कि 20% कम हो। अगर बी 100 रहा होगा तो 20% कम रहेगा तो 80% होगा कि नहीं होगा। 80 होगा कि नहीं होगा। अगर 100 रहा होगा तो अगर 20% कम है तो 80 होगा कि नहीं होगा। इसी चीज़ को समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी चीज़ को हमको अंतर निकालना है। 20% फिर 80% कम है, यहाँ उससे लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0, 2 चौका 8 और 2 चौका 8, 2 पचे 10, 4 पचे 20। इससे गुणा करेंगे। हमारे पास आया कितना, 25% अधिक। कितना आसान। आप इस तरीके भी कर सकते हैं, इस तरीके भी कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लाकर वृद्धि बराबर दिया कितना है, ये आर हो गया। आर हो गया और इसमें घटाएंगे। अगर आर और इस मतलब 80, मतलब कहने का मतलब 20% और 100% घटाएंगे तो 80% गुणे 100, 0 से 0, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 4 पचे 20। कहने का मतलब 25%। आप इस तरीके भी लगा सकते हैं और इस तरीके भी लगा सकते हैं। इस तरीके में थोड़ा सा आपको और इस चीज़ें जो है, और आपको याद करना नहीं है इस चीज़ें आपको। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे कि आप सोचिए कि हमको याद करना सर ने दिया है, याद करना है, याद नहीं हो पाता है, ठीक नहीं है। आप इस तरीके भी लगाएंगे और इस तरीके भी लगाएंगे। इस तरीके लगाने के लिए
जब 2-3 सवाल लगाएंगे आपका खुद प्रैक्टिस हो जाएगा। और देखिए मैथ ऐसा सेशन है कि बिना प्रैक्टिस करे आएगा नहीं, चाहे कुछ भी, जितना उससे दूर भगेंगे आप भगे, कोई भी सब्जेक्ट हुआ। और मैथ तो बहुत तेज़ी से, जितना उससे दूर भगेंगे उससे दूर रहेंगे। इसी तरीके दिया है इसमें, यही सवाल हूबहू सवाल है, बस कहने का मतलब है इसमें अधिक करना अधिक दिया है, कितने अधिक होंगे इसमें कितने कम होंगे। सेम सूत्र यही होगा, सूत्र यही होगा r गुणे 100। अब यही अगर अधिक, ये चीज़ें आप इतना याद कीजिएगा, अगर हमसे पूछता है अधिक तो यहाँ पे माइनस रहेगा, अगर पूछता है कम हम यहाँ इसको जोड़ेंगे, यहाँ प्लस रहेगा। ये चीज़ें आप याद कीजिएगा। अब इसे सवाल को हम ए बी टाइप लगाएंगे, ए बी टाइप लगाएंगे। जैसे पूछता है कि ए की आय में बी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो बी की आय कितने कम होगी। कम का मतलब अगर 25% अधिक है, यहाँ पे 100 रहा होगा, पहले ए और बी, यहाँ 100 रहा होगा, और क्या यहाँ 100 रहा होगा, तो यहाँ 75 होगा ही नहीं होगा। 25% कह रहा है कि कम हो, तो इसका डिफरेंट निकालेंगे, आएगा हमारे पास 25, और 25 का जो है 25 को नहीं, इसमें क्या पूछ रहा है, अधिक। अगर कम कहता है तो हम जोड़ेंगे, चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। कम कहता है तो हम जोड़ेंगे, ये चीज़ें आपको पहले बताया था, थोड़ा ध्यान से उतर गया। कहने का मतलब अगर 100 रहा होगा तो 125 रहा होगा, इसका डिफरेंट 25, फिर 125 गुणे 125 गुणे 100, 5 × 25 20। कहने का मतलब हमारा 20% कम है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम लगाएंगे, किस तरीके करेंगे, हमारा क्या है 25 गुणे 100। अब इसमें जोड़ेंगे, जैसे हम बोले हैं कम, अगर कम रहेगा तो हम जोड़ेंगे, अगर अधिक रहेगा तो हम घटाएंगे। 5 × 25 20%। शायद आपको समझ में आता होगा कि चीज़ें बहुत सरल करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि चीनी का मूल्य, यूपी रेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। यदि चीनी का मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो, दस % वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। उसकी खपत
में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। हम बोल रहे हैं, अगर नहीं जल्दी लिखने में नहीं समझ में आता है कि बोल रहे हैं तो आप नोट कीजिएगा। खर्च अपवर्तित क्वेश्चन पूछा या क्वेश्चन है, और ऑप्शन लिखेंगे। सारी चीज़ें इस तरीके हम बताएंगे, बस आप लगे रहिए। ऑप्शन 9%, 11%, 9 सही 1/11%, 8%। हमें पूछा क्या है, कमी करना है। मैंने बताया था अगर कमी करना हो तो करना क्या है, सारी चीज़ें मतलब जोड़ना है। अगर कह दिया 10% गुणे 100 और जोड़ना है 110, 0 से 0, इसमें भाग देंगे तो 9 सही 1/11 हमारा आंसर आ जाएगा। यही सही है। करना कुछ नहीं है, जिस तरीके फार्मूला का बताया था। अगर कम करने के लिए कह रहा है तो हम प्लस लगाएंगे, और अधिक करने के लिए कह रहा है तो हम माइनस करेंगे। बस सारी चीज़ें यहीं पे डिपेंड होती है। अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम हर टाइप क्वेश्चन बताते हैं। बस आप कंटिन्यू बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में 70% लड़के में 70% लड़के फेल होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण पास हुए। कहने का मतलब, यदि 330 लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल होते हैं। यदि 330 लड़के फेल होते हैं तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसफिल्ड हो रहा है। तो परीक्षा में भी बता रहे हैं कुल कितने लड़के उपस्थित हैं। ऑप्शन थोड़ा सा मिसफिल्ड हो रहा है कहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने बनाया था, क्वेश्चन बनाया गया था कि आपको
ये चीज़ें 800, 1000, 1100, 1200, थोड़ा ऊपर लगाएंगे चीज़ें, 330 लड़कियां थीं क्या? को लगता है यही। अभी हम आगे बताएंगे, आप थोड़ा सवाल लगाइए, बता रहे हैं। इसमें दिया है 70% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। यदि 330 फेल होते हैं, 330 लड़के फेल होते हैं तो कुल कितने लड़के उपस्थित थे? 70% लड़के उत्तीर्ण थे, 330 लड़कियां थी, गर्ल्स लिख दीजिए। 330 गर्ल्स फेल होते हैं तो कुल कितने लड़के उपस्थित थे? अब इस चीज़ थोड़ा देखिएगा, हम बताएं क्या, अगर एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में कितने भी लड़के रहे वो अपने में 100 पूर्ण होता है, मतलब 100 पूर्ण होता है। इसमें से 70% उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए, तो बचा 30%, 30% फेल हो गए। तो कहने का मतलब अगर 30% में से 330 में भाग दे दिया जाए तो हमारा जो है मतलब एक फेल होने की संख्या निकल जाएगा, मतलब एक गर्ल्स फेल होने की संख्या निकल जाएगा। कहने का मतलब एक गर्ल्स फेल होने की संख्या निकल जाएगा। करना क्या है हमको, 330 330 परसेंटेज निकालने 100 से गुणा करेंगे, मतलब 30% कहाँ करेंगे, 30% था ना, आप करेंगे इससे इसे काटेंगे 11 बार में, इससे गुणा करेंगे, हमारे पास 1100। कहने का मतलब टोटल 1100 लड़के या लड़कियां उपस्थित थे। यही आंसर सही है। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिसफिल्ड हुआ था लेकिन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों की कक्षा में एक कक्षा में मतलब क्लास में 40% लड़कियों हैं तो कक्षा में क्लास में
कितने लड़के हैं? ऑप्शन लिखिएगा। 20, 10, 25, 30। सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, विद्यार्थियों दिया है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में मतलब क्लास में 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं या लड़कियां हैं? अगर 40% लड़कियां हैं तो कुछ करना नहीं है, इसमें से इसमें घटा देना है, आता है 60%। 60% आता है, जिस तरीके हम आगे बताए हैं 60% आता है, तो हमारे पास लड़कियों की संख्या यहाँ पर दिया है कक्षा में, यहाँ लड़कियों का संख्या 50 होगा, बिना संख्या का कैसे निकलेगा? कुल पूरा जो है 40% है, तो इसमें लड़कियों की संख्या 50 है, तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? कहने का मतलब इसमें हम 50 गुणे 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। कहने का मतलब 30%, यही सही है। यहाँ पे मिसफिट था सारी चीज़ें। अब इस क्लास को हम यहीं ब्रेक देते हैं, और अगली क्लास में अभी एक पार्ट में आएगी ये चीज़ें। इसमें सब आपका यूपी टेट मतलब सुपर टेट में संभावित पूछे हुए प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो प्रश्न रहेंगे, क्योंकि जो यूपी टेट पर पिछला वो पूछा हुआ क्वेश्चन अभी मैं लेके आऊँगा। थोड़ा सा जो एसएससी में पूछते हैं लेबर उठा के और लेबर गिरा के, सारी चीज़ें मैं अभी एक क्लास में लेके आऊँगा। कम से कम आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन कराऊँगा। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा बताने के चक्कर में था कि किस तरीके कम करना है अधिक करना है, इसलिए इस क्लास को जो है मैंने लेके आया आपको बताने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि चूक हो बीच में, कि आप अगर एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर पाएंगे तो अगर आप फेल होंगे तो हम भी फेल होंगे। इसके साथ साथ अगर आप जितनी आपकी कद ऊपर होगी उतना कद हमारा भी ऊपर होगा, हमारे चैनल का भी। ये आपका अपना चैनल है, जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अपने मित्र या अपने दोस्त हों उनके पास आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। क्योंकि अगर इनको मैथ नहीं आएगी, अगर आप लोग को मैथ नहीं आएगी, तो मैथ एक ऐसी चीज़ है कि आपको भीड़ से अलग करती है, भीड़ से अलग करती है। अब आप कामयाबी के लिए, अपने सफलता के लिए बहुत आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।